हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग मेनली बात करने वाले हैं वर्नर्स थ्योरी, है ना। वर्नर्स थ्योरी जो अल्फ्रेड वर्नर जी ने दी थी, है ना। उसमें इन्होंने सर ने क्या बोला था, वो हम उसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात करने वाले हैं, है ना। तो उसके पोस्टुलेट्स वगैरह जो है, मैं उसको पोस्टुलेट्स को नहीं रीड कर रहा, मैं पोस्टुलेट्स को समझाऊंगा, ठीक है। मैं पोस्टुलेट्स को समझा के बता दूंगा कि पोस्टुलेट्स उनके कहना क्या चाह रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू। ठीक है, तो चलो हम प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है COCl3.6NH3, है ना। ये एग्जांपल है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, है ना। तो हम लोगों ने ये कोबाल्ट बना लिया कुछ इस तरीके से, और हम लोगों ने क्या बना लिया, इधर NH3, है ना, इधर NH3, इधर NH3, है ना। कुछ इस तरह से, और हम लोगों ने ये Cl बना लिया, ये Cl, भैया ये क्या बना दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों किया। देखो ध्यान से, वर्नर थ्योरी बेसिकली क्या कहती है, वो ये कहती है कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हम कैसे पहचान ले भैया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो देखो, वर्नर थ्योरी बेसिकली क्या बताती है, पहला पोस्टुलेट मैं रीड करके बताता हूँ फिर उसको समझाता हूँ, है ना। द सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट्स टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है यानी कि कोबाल्ट, ये दो तरीके के वैलेंसी एग्जिबिट करता है ना। कौन सी, एक है प्राइमरी वैलेंसी और एक है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। अब बात आती है प्राइमरी वैलेंसी, बेसिकली हमारी वो वैलेंसी होती है जो प्राइमरी वैलेंसी, दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो अगर हम प्राइमरी वैलेंसी की बात करें तो प्राइमरी वैलेंसी हम लोग का क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अगर प्राइमरी वैलेंसी की बात करें कोई, तो सीधे हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर सोचना है, और अगर कोई सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो हम लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर सोचना है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग से कोई बात करें प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कैसी होती है, हमारी आयनाइजेबल, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर से होती है, आयनाइजेबल। अभी हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं ढंग से, है ना। एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन है उसका बताती है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। जो ये होती है हमारी प्राइमरी वैलेंसी, ये हमेशा हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, याद रखा, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है ना। फिर क्या बात आती है, द प्राइमरी वैलेंसीज आर शोन बाय डॉटेड लाइंस, ये डॉटेड लाइंस शो करते हैं, है ना। फिर द आयंस अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू प्राइमरी वैलेंसीज कैन आयनाइज इन सॉल्यूशन। जो आयंस अटैच होते हैं प्राइमरी वैलेंसीज से, वो क्या हो सकते हैं, हमारे सॉल्यूशन में आयनाइज हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्राइमरी वैलेंसी की बात। फिर सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल, है ना। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, वो आयनाइजेबल नहीं होती है ना। एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। और क्या बताती है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। एवरी सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, है ना। जो हमारा हर एक सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी, या फिर कह सकते हैं फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना। फिर द सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड ईदर बाय नेगेटिव आयंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, है ना। जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल सेटिस्फाई करते हैं और या तो हमारा बेसिकली नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं, है ना। फिर they are represented by thick lines and the groups attached to the central metal ion through them are unable to ionize in the solution। इसको हम थिक लाइन से ऐसे शो करते हैं, और जो हमारे इसमें जो आयंस जुड़े हुए होते हैं वो बेसिकली सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गई थ्योरी की बात। तो बेसिकली हम लोग अगर इससे क्या बनाना चाहें, इससे अगर हम लोग देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान से देखो, सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, ये वाली, है ना, थिक थिक ब्लैक लाइन, और प्राइमरी वैलेंसी है डॉटेड लाइन। अच्छा, इसका मतलब हमारा जो है ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान से देखो। फिर कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कोबाल्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, यानी कि कितने जुड़े हैं, NH3 6, NH3, है ना, कितने जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं, है ना। यानी कि हमारा इसके अंदर तो ये है। चलो,
अब उसके बाद बात आती है कि प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 1 2 3, 3 यानी कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3+। अब निकल कह रहा हूं मैं, NH3 का कितना होता है 0, तो 3+ इसका और इसका 0, तो ओवरऑल इस कॉम्प्लेक्स का कितना हो जाएगा 3+ ही हो जाएगा, है ना, 3+। और इससे हमारे क्या जुड़े होते हैं, इससे हमारे जुड़े होते हैं नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस जो Cl है ना, कितने, 3 है, तो इससे हमारे 3 Cl जुड़े होते हैं कुछ इस तरीके से, Cl3। अब ध्यान से देखो, अब हम इसको अगर एनालाइज करें, इसको एनालाइज करें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के टर्म्स में, तो अब समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे थे वर्नर जी, क्या कहना चाह रहे थे। अब ध्यान से वापस से एक बार रीड करते हैं कि वर्नर जी कह रहे थे दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज आयनाइजेबल। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है आयनाइजेबल होती है ना। ध्यान से देखो, जो हमारा Cl3 है ये बेसिकली आयनाइज होके हमारा क्या बना सकता है, ये हमारा आयनाइज होके कुछ इस तरीके से CONH3 6+ इधर 3+ और 3Cl- हमारा ये बन सकता है ना। तो हमारा Cl- क्या हो सकता है, आयनाइज हो सकता है। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, जो डॉटेड लाइन से बनाई गई है, वो हमारी क्या हो सकती है, आयनाइज हो सकती है ना। फिर उसके बाद क्या बताते हैं कि इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है कैसे, क्योंकि अगर 3Cl- थे, तो अगर हम इधर 3Cl- रखेंगे तो ओवरऑल हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, B+3 आएगा ना। देखो, अगर हम 3Cl- उससे रिएक्ट करा देंगे तो 3+ जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आ जाएगा, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा जो है क्या, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है कि कितने हमारे एटम्स हैं, तो उस हिसाब से हमारा क्या पता चलता है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर प्राइमरी वैलेंसीज इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। हमेशा नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करता है, सही बात है, है ना। प्राइमरी वैलेंसी कौन शो करते हैं, हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, चलिए तो बात कर ही चुके हैं। द आयंस अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन थ्रू प्राइमरी वैलेंसीज कैन आयनाइज इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आयनाइज हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में क्या क्या बोला था, दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। हाँ बिल्कुल भाई सही बात है। CO और NH3 इनके बीच में आयन नहीं बन सकता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, तो ये आयन नहीं बना देंगे, NH3 अलग नहीं हो जाएगा। और NH3 आयन थोड़ी ना होता है, NH3 तो हमारा मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, है ना। फिर हमारा और क्या बात कही है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, सही बात है, बिल्कुल, है ना। फिर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, है ना, एवरी सेंट्रल मेटल और एटम आयन हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज। फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज या फिर फिक्स्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, सही बात है, बिल्कुल, है ना। फिर क्या आता है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड ईदर बाय नेगेटिव आयंस। इसको हम लोग क्या किससे सेटिस्फाई करते हैं, या तो नेगेटिव आयन से और या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। तो ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही बात है, अगर नेगेटिव आयन होता तब भी सेटिस्फाई कर जाता है ना। फिर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थिक लाइंस। थिक लाइन से हम लोग शो करते हैं ना, एंड आर दे आर अनएबल टू आयनाइज इन द सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं हो सकते हैं, बेसिकली यही बात लिखी है। अब इसमें बेसिकली हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसको, अगर हम लोग को टेस्ट करना है कि कितने हम लोगों के वो हो जाएंगे, मतलब कितने मान लो की बात, अगर मैंने इसको इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया, 3 मोल्स ऑफ AgNO3। 3 मोल्स ऑफ AgNO3 अगर मैंने डाल दिया इसमें सोल्यूशन में, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 3 मोल्स ऑफ AgNO3 डाल दिया, तो हमारा 3Ag है और 3Cl है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा साथ बन जाएगा 3AgCl। हमारा 3AgCl बन जाएगा, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। 3AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है ना, तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। और क्योंकि हम लोगों ने 3AgNO3 डाला, तो 3AgCl यानी कि हम लोग को 3 मोल्स मिलेगा AgCl का, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारा 3AgCl के 3 मोल्स मिलेंगे और व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, है ना। ये चीज थोड़ी एनालिटिकल है ना, तो होपफुली वाला पार्ट समझे होगे। फिर उसके बाद हम लोग का सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन हैज अ टेंडेंसी टू सैटिस्फाई ऑल ऑफ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, वो हमारी सारी प्राइमरी और सारी सेकेंडरी वैलेंसीज को सैटिस्फाई कर सकता है ना। फिर इन ऑर्डर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट द सेंट्रल मेटल एटम और आयन में अटैच वन और मोर नेगेटिव आयंस थ्रू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या बात करी थी, जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सिर्फ नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं, और हमारे सेकेंडरी वैलेंसीज नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे जो नेगेटिव आयंस हैं वो बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर सकते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही नेगेटिव हमारा आयन होगा जो प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करते हैं? हाँ भाई, ऐसा हो सकता है ना। वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कुछ इस तरीके से, वो भी हम बात करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू मीट दिस रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट, कौन सी रिक्वायरमेंट? अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को कंप्लीट करना, सेटिस्फाई करना। सेंट्रल मेटल एटम आयन क्या कर लेते हैं, एक ही नेगेटिव आयंस को अटैच कर देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज से, है ना, एक ही या फिर एक से ज्यादा हमारे नेगेटिव आयंस को प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज साथ में अटैच कर देते हैं ना। इस वजह से क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव आयंस होते हैं वो डुअल रोल प्ले करते हैं ना, डुअल सच आयंस डू नॉट आयनाइज इन द सॉल्यूशन। और अगर डुअल रोल प्ले करते हैं इसका मतलब वो सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है वो तो कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, और कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा इसका मतलब वो आयनाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब नेगेटिव आयंस जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई करेंगे वो बेसिकली हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे एंड क्या करेंगे, बेसिकली हमारे आयनाइज नहीं हो सकेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद बात आती है कि थर्ड पॉस्टुलेट हमारा क्या कहता है, सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाली ये डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल कैसे होती हैं, क्योंकि हमारा जो लोन पेयर होता है वो कुछ इस तरीके से जाता है ना, ये ऐसे ऐसे कुछ ऐसे 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 कुछ इस तरीके से हमारा जाता है ना, क्या लोन पेयर तो डायरेक्शनल होती है ना NH3 से CO की तरफ, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसीज हमारी डायरेक्शनल होती है। दे पॉइंट इन डेफिनेट डायरेक्शन इन स्पेस, जो हमारे स्पेस में किसी डेफिनेट डायरेक्शंस में पॉइंट आउट करती है ना। फिर जो हमारी प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। भाई ऑब्वियसली बात है, कोई प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा है तो नॉन डायरेक्शनली हुआ ना, वो हमारा आयन है सिंपली, तो आयन के साथ कौन सा डायरेक्शन जुड़ता है ना। तो ओवरऑल ये हमारे फर्स्ट एग्जांपल में समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और इन सब की, है ना। और इसमें और क्या बात कर सकते हैं, इसमें हम लोगों के टोटल आयंस, ध्यान से देखो टोटल आयंस कितने बनते हैं इसमें। अगर हम लोग बात करें टोटल आयंस कितने बने, टोटल आयंस बने हमारे 1 2 3 4 4। और हमारे अगर हम बात करें किसकी, ये प्रेसिपिटेट आयन, प्रेसिपिटेट किसने बनाया, प्रेसिपिटेट इन तीनों ने बनाया। अगर हम पीपीटी आयन की बात करें, पीपीटी आयन हमारे बने हैं 3, है ना, पीपीटी आयन 3 बने हैं, है ना। और अगर हम किसकी बात करें, सिंपल आयन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स ना हो बेसिकली, है ना, तो सिंपल आयन हमारे कितने हैं, सिंपल आयन हमारे बेसिकली ये भी 3 है। और हमारे कॉम्प्लेक्स आयन कितने हैं, कॉम्प्लेक्स आयन बेसिकली है 1, है ना, ये हमारा पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन है ना। फिर उसके बाद हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी भी हम लोग निकाल चुके हैं +3, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली 3। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, क्योंकि 6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो सेकेंडरी वैलेंसी इज 6। और पीवी एज वेल एज एसवी, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कोई है, मतलब कोई एक ऐसा आइटम है जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो, नहीं भाई, ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को, ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को, सॉरी ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को, ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को, ये सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को, और NH3 जितने हैं वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी साथ में कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इसके 0 लिख देंगे, ठीक है। तो होपफुली ये वाला पहला एग्जांपल समझ में आया, दूसरे एग्जांपल से और क्लैरिटी मिलेगी, है ना। अब मान लो के बाद हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल ले लिया, ये है ना, ये है हमारा क्या दूसरा एग्जांपल, विच इज COCl3 5NH3, कुछ इस तरीके से। अब कहोगे भैया अब 5NH3 है, अब देखो हम लोग को ये तो पता है कि इसका सेकेंडरी वैलेंसी या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और हमारे पास ये NH3 5 है, तो इसका मतलब 5 NH3 जुड़ जाएंगे, लेकिन एक और इसमें एक और कोऑर्डिनेशन नंबर कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा Cl प्रोवाइड करेगा, है ना। अब बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर अब एक मान लो की बात, ये वाला NH3 है, एक कम हो गया ना, हमारे पास 5 NH3 है, और हमारे पास कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 रहेगा, वो तो फिक्स होता है, अभी बात कर चुके हैं, फिक्स होता है। तो हमारे क्या हो जाएगा कि देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन हम लोग का 5NH3, 1 2 3 4 5, और हमारा ये वाला Cl भी मान लो क्या कर रहा है, ये वाला Cl भी हमारा सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी हम लोग बात कर चुके हैं ना, एक ही हमारा नेगेटिव आयन जो है वो क्या कर सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करता है। ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है और हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम ये स्ट्रक्चर बनाए, है ना, तो ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर अगर हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से, NH3 5 और Cl, है ना, कुछ इस तरीके से,
है ना। अब इसका अगर हम लोग क्या निकाले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। CO का कितना होगा, CO का हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है ना। हम लोग को बाहर पता है, बाहर अभी पता है 3+ चार्ज था, प्राइमरी वैलेंसी हमारी 3+ है ना, हमें ये पता है ना। प्राइमरी वैलेंसी 3+ है ना। तो अब हमें क्या पता चल जाएगा, इससे क्या पता चलेगा कि जो हमारा CO है बेसिकली उस पर कितना था, नहीं हमें ये नहीं पता था, सॉरी हमें यही तो निकालना है, प्राइमरी वैलेंसी तो निकालनी, नहीं 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 सॉरी सही है, ये 3+ है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बेसिकली। ऑक्सीडेशन स्टेट प्राइमरी वैलेंसी होता है, ये प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, गलत बोल दिया मैंने, है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, 3+ है ना, ये हमें पहले से पता है ना, क्योंकि हमारा इससे कितने, अब क्योंकि इसमें एक Cl इधर है और 2 Cl बाहर होंगे, 2 Cl बाहर होंगे कुछ इस तरीके से, है ना, इधर Cl2 कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, और हमारा यहाँ पे 3+ है तो इधर X है, X प्लस 0 NH3 का, Cl का कितना होगा, Cl का माइनस कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल 3 है ना, ये हमारा ओवरऑल कितना हो जाना चाहिए 3 है ना। 3 जो आ रहा है क्या सही आ रहा है ना, हमारा इसमें जो 3 आ रहा है एकदम क्या सही आ रहा है। नहीं एक सेकंड, मैं एक सेकंड वेरीफाई कर लूँ, सॉरी एक सेकंड। हाँ आई एम सो सॉरी, बेसिकली इधर हुआ क्या, यहाँ 3+ थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो 2+ होगा ना। 2+ क्यों, क्योंकि हमारे Cl2 लगे हैं ना, Cl2 लगे हैं तो यहाँ पे 2+ होना चाहिए। मैं थोड़ा मतलब जल्दबाजी में 3+ लिख देता, तो यहाँ Cl2 लगे हैं तो 2 इधर 2+ आ जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। मान लो ये है X, NH3 का चार्ज कितना 0, Cl का -1, तो X -1 बराबर 2, X -1 बराबर 2, तो ये हमारे कितना आ जाएगा X बराबर 3, यानी हमारा X की वैल्यू या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया 3। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर या फिर प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई 3, हम लोग को फिर से पता चल गया है ना। और अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब इससे अगर हम लोग को आयंस बनाना है तो आयंस कैसे बनेंगे, कुछ इस तरीके से CONH3 5 है ना, Cl है ना, Cl और इधर प्लस, इधर आ जाएगा हमारा 2+ और इधर आ जाएगा 2Cl माइनस। अब अगर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 मोल्स ऑफ AgNO3 डालेंगे तो हमारा AgCl सिर्फ 2 मोल बनेगा, क्योंकि हमारे 2 Cl माइनस ही तो है, इसका मतलब एक AgNO3, 1 मोल ऑफ AgNO3 एज इट इज रह जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम पूछे कि टोटल आयंस हमारे कितने बने, टोटल आयंस 1 2 3 हमारे टोटल आयन है। पीपीटी आयन कितने बने, 1 2 2 इसने पीपीटी आयन बनाए है ना। सिंपल आयन कितने बने हैं, 2 2 हमारे सिंपल आयन बने हैं। कॉम्प्लेक्स आयन कितना है, कॉम्प्लेक्स आयन अभी भी 1 है। प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 है ना, 3 आ गई हमारी। सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी 6 सेटिस्फाई कर रहे हैं, 5 1 और ये 6। और प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों साथ में 1 सेटिस्फाई कर रहा है, कुछ इस तरीके से, है ना। अब मान लो कि बात हम लोग थर्ड एग्जाम्पल ले लें, है ना, थर्ड एग्जाम्पल ले लें। यहाँ पर क्या करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पर हम लोग 4NH3 करते हैं, 4NH3 कर दें तो क्या हो जाएगा, एक NH3 और गायब हो गया, एक NH3 और गायब हो गया, तो मान लो कि बात ये वाला NH3 गायब हो गया, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। फिर से हटा दो, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। अब हमारे देखो, अब हमारे 4NH3 4NH3 है, हमारी सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी 6 है, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने चाहिए, यानी कि 4NH3 सेटिस्फाई करेंगे और 1 और 2 Cl सेटिस्फाई करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा मान लो की बात, ये वाला Cl भी क्या कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी, यानी कि ये वाला Cl और ये वाला Cl प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अब हमारा कैसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, CONH3 4Cl2 कुछ इस तरीके से, और हमारा बाहर कितना हो जाएगा, एक Cl हो जाएगा, एक Cl, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 1+, क्योंकि एक Cl है ना, तो हमारा बाहर आ जाएगा 1+। तो हमारा इस पे प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है, तो X इस पे NH3 पे 0 है ना, Cl कितने हो जाएंगे, Cl पे होता है -1 और 2 Cl है तो -2 है ना, तो X -2 बराबर 1, तो x बराबर s -2 बराबर 1, यानी कि x बराबर 2 + 1 यानी कि 3। तो फिर से हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई 3, सेकेंडरी वैलेंसी आ गई 6, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि ये और ये हमारे कितने आ गए 2। टोटल कितने आयंस बनेंगे हम लोग फिर से निकाल लेते हैं, किस तरीके से, CONH3 4Cl2
है ना, इधर प्लस और प्लस Cl माइनस, तो हमारे टोटल आयंस बने 2, है ना। पीपीटी आयन बनेगा सिर्फ एक, क्योंकि अगर हम लोग 3 AgNO3 डालेंगे तो अब हमारा सिर्फ एक AgCl, 1 मोल ऑफ AgCl ही बनेगा, यानी 1 मोल ऑफ AgCl का ही व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, है ना। तो हमारा अब पीपीटी आयन सिर्फ एक है। सिंपल आयंस कितने हैं? सिंपल आयंस भी एक है, कॉम्प्लेक्स आयन भी हमारा एक ही है। तो हमारा प्राइमरी वैलेंसी 3, सेकेंडरी वैलेंसी 6, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी है 2, एक ये एक ये। अब मान लो कि बात यहाँ पर 4 की जगह 3 हो जाए कुछ इस तरीके से, है ना, हम लोग का चौथा एग्जाम्पल, है ना। तो अब क्या हो जाएगा? अब बेसिकली फिर से हम लोग ले लेते हैं इसको। मान लो कि बात ये वाला NH3 इस बार चला गया, है ना। है ना, फिर से उसके बाद अब क्या होगा? अब ये वाला NH3 भी चला गया, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6, तो ये वाला Cl भी क्या करेगा? ये वाला Cl भी हमारा वो सेकेंडरी वैलेंसी में साथ देगा, तो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा। किस तरीके से? CONH3 3 और Cl3 कुछ इस तरीके से। तो ओवरऑल बाहर चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी आयन नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम पे अगर इस पे सेकेंडरी वैलेंसी अभी भी 6 है, क्योंकि 1 2 3 1 2 3, और अगर प्राइमरी वैलेंसी निकालना है तो x प्लस 0, और Cl पे होता है -1, 3 Cl है तो -3, ओवरऑल 0। तो x -3 बराबर 0, यानी कि x बराबर हमारा 3 आ गया, यानी प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 आ गई। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी? 3, है ना, क्योंकि हमारे तीनों जो Cl हैं वो इसमें दोनों में लग गए। और अगर हम इसमें इसको आयंस में तोड़े तो आयंस में टूटेगा ही नहीं, एज इट इज रह जाएगा, है ना। CONH3, है ना, NH3 3 टाइम्स, और हमारा Cl3 ये भी ऐसा एज इट इज ही रहेगा, ये आगे टूटेगा ही नहीं बेसिकली, है ना। तो हमारे टोटल आयंस भी कितने हैं? 1। हमारा पीपीटी आयन है 0, एक भी पीपीटी आयन नहीं, यानी कि अगर हम 3AgNO3 इसमें डालेंगे तो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं बेसिकली। और सिंपल आयन हमारा एक भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयन हमारा एक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों का वर्नस थ्योरी बेसिकली होता है, जो हम लोगों को प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में सब बताता है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना। अब बस एक लास्ट बात क्या, वो ये याद रख लेना कि इनके बेसिकली जो कलर्स होते हैं ना, वो भी याद रख लो। हमारा जो ये होता है क्या, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, है ना, COCl3.4NH3 और COCl3.3NH3, है ना। जिस तरह से हमारे ये हो जाएंगे। इसका कलर होता है येलो, ये है हमारा क्या, पर्पल, ये हमारा ग्रीन, और ये हमारा वायलेट, है ना। तो ये कलर भी याद कर लो, है ना। मे भी आ सकता है ना, कुछ गारंटी नहीं। तो होपफुली ये वर्नस थ्योरी यहाँ पर होती है समाप्त। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर अब चला जाए, ठीक है, बाय बाय।